कैसे संभालूं प्रतीक, कैसे? मेरे पास मौका भी था, मैं ताई जी से माफी मांग सकती थी। मुझे मम्मी ने फोन भी किया था। क्या हुआ स्मिता? स्मिता ने अपनी मम्मी को फोन किया था, वो अनुराधा आंटी की तबीयत पूछने के लिए। पर क्या? पर हमने उन्हें खो दिया राघव जीजू। हे माता रानी, ये क्या खबर सुना दी तुमने? कलेजा मुंह को आ गया। हाँ, अनुराधा जी नहीं। उस परिवार में एक वही तो थी, भोली मासूम, जिन्होंने पूरे परिवार को बांध कर रखा था। हमारे परिवारों में इतनी कड़वाहट आ गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ जी, सच कह रही हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए, उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है। लेकिन ये सैड न्यूज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हुआ ठीक ही हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? स्मिता, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, सही समय आने पे बता दूंगी। नहीं उन्नी, मुझे भी जानना है ऐसी क्या बात है जो बताने के लिए तू सही वक्त का इंतजार कर रही है। उन्नति प्लीज, अभी नहीं। ठीक है भाभी, मुझे भैया से कोई डर नहीं लगता, और मैं जैसा महसूस कर रही हूँ मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। रीत की लापरवाही की वजह से हमारी माँ की जान गई थी, तब उन्हें पता चलेगा माँ को खोने का दर्द होता क्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है कि अनुराधा आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। राघव, क्या कर रहा है बेटा? मैं समझ सकती हूँ कि अनुराधा जी के जाने से तुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। लेकिन उन्नति जो महसूस कर रही है उसे तू रोक नहीं सकता। मत भूल, तुझसे कहीं ज्यादा समय उन्नति ने उस घर में उस परिवार के साथ बिताया है, और उन लोगों ने इसे अपने घर से निकाला था। तू उस घर का दामाद था, ये उस घर की बहू। तुम दोनों के तजुर्बे और सोच अलग अलग हो सकते हैं। मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है। यही ना कि सारी गलती तो उन्नति बिटिया की थी। मैं मानती हूँ कि ज्यादातर गलती उन्नति बिटिया की थी, लेकिन अनुराधा जी ने भी सास होकर अपनी बहू का साथ कभी नहीं दिया। मुझे देख ले, मिस पुलैनम, हमारी दिव्या बहू, उसे तो मैं अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा प्रतीक उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो उसके साथ खुश नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं ना। एक शादी को बचाने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है, खासकर एक सास की। क्यों बुआ जी, इसी मन की तकलीफ को समझने के लिए। तू भी उन्नति बिटिया, तू भी मौके की नजाकत को समझ। अपनी भावनाओं पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। मैं जानती हूँ कि रीत ने तुम्हारी माँ को छीना, मुझे जेल भिजवाया, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके परिवार की तरह नीचे गिर जाए। हम सूर्यवंशी हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है, हम सब अनुराधा जी के अंतिम संस्कार में जाएंगे, उन्हें अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। भले ही आज हमारे परिवार में दूरियां आ गई हो, लेकिन कभी तो तुम दोनों उस परिवार का हिस्सा थे। और मैं जानती हूँ स्मिता बहू अपनी ताई जी के अंतिम दर्शन करना चाहेगी। जिसको जाना है आप लोग प्लीज जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये माँ को क्या हो गया है? ये एकदम से अलग सुर में क्यों बात कर रही है? बेटा एक मिनट, ये लो बेटा पानी पियो, ठीक है? माँ, आपको क्या जरूरत थी, मैं ले लेता।
राघव, हमेशा से सारा काम तुम खुद ही तो करते आए हो। अब माँ मिली है ना, तो थोड़ा काम अपने लिए अपनी माँ को भी करने दो। अगर बेटा बेटा तुम्हारा खोया हुआ बचपन तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकती, लेकिन तुम्हारी माँ बन के थोड़ी बहुत भरपाई तो कर सकते हो ना, अगर तुम चाहो तो। आपने मेरे लिए इतना सारा खाना बना दिया, ये कोई छोटी भरपाई थोड़ी है, इतनी बड़ी भरपाई है मेरे लिए। नहीं, इसकी मोटी और बड़ी भरपाई तो तब होगी जब तुम मेरे हाथ का बना ये हलवा खाओ और थोड़े से मोटे हो जाओगे। माँ वैसे इसे खाने की क्या जरूरत है? मेरा वजन तो इसकी खुशबू लेके ही बढ़ गया। लेकिन अभी भी भरपाई हुई नहीं है। क्या? क्यों? भरपाई तब होगी जब आप अपने हाथों से इसे खिलाएंगे। ये लो बेटा। अब आया ना असली बात। बस एक चीज ना, इस बार स्पून में आप थोड़ा सा ज्यादा हलवा डाल सकते हैं। बिल्कुल। ये लो। शाबाश। राघव, तू यहाँ अकेले बैठे बैठे रो रहा है अनुराधा जी की याद में? तेरा दिल कितना बड़ा है बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मुझ पर गर्व मत कीजिए बुआ जी, सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था बुआ जी, मेरी बेरुखी उनकी जान ले लेगी। राघव, तो खुद को दोष मत दे बेटा, जो होना था सो वो हो गया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब चल अपनी अनुराधा माँ को आखिरी विदाई दे दे, चलेगा ना बेटा? मैं सब इंतजाम करवाती हूँ। माँ, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा कर क्यों रहे हो? आखिर आपने राघव को अनुराधा जी के अंतिम संस्कार पे क्यों भेजा? आपका प्लान तो यही था ना कि जितना हो सके हम राघव को उस फैमिली से दूर रखेंगे। फिर इस समय राघव का वहां जाना उसका दिल पिघला सकता है, रीत के करीब ला सकता है उसे। मुझे एक बात बता, क्या शाहजहां को अच्छा लगेगा कि जिस ताजमहल को उसने बनाया है इतने प्यार से, जिसे देखकर लोग वाह वाह करते नहीं थकते, उस ताजमहल को वो खुद ही ना देख पाए? मैं समझा नहीं कुछ मुझे। तो बस इतना ही समझ कि वहां अनुराधा का नहीं, राघव और रीत के प्यार का अंतिम संस्कार होगा। वहां अनुराधा की चिता नहीं जलेगी, बल्कि राघव और रीत के रिश्ते की चिता जलेगी।